नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं कुमार श्रीकांत जी। आपका अपना चैनल कुमार श्रीकांत लाइव से है। बहुत अच्छे कंटेंट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारी ऐसी धरातल की जानकारियां लेके हम सबके बीच में आते हैं, जिससे संभवतः बहुत सारे लोग परिचित नहीं होते। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं कुमार जी का। श्रीकांत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। जय श्री राम। राम राम, नमस्कार। श्रीकांत जी, आज आपको लेके चलूंगा जरा मैं बिहार। बिहार के बारे में एक लाइन बहुत पहले से प्रचलित है, बिहार में बहार है। हालांकि वो लाइन हुआ करती थी कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। लेकिन एक और कुमार की एंट्री कराई है राहुल गांधी ने। वो राहुल गांधी के कुमार हैं। अब आप भी थोड़ा सा चौंकेंगे, थोड़ा हो सकता है मेरा मजाक भी उड़ाएं। अरे साहब, राहुल गांधी जी तो खुद युवराज हैं, खुद कुमार हैं, एक लोकतांत्रिक राजवंश के कुमार हैं। अब उनके घर कौन सा कुमार पैदा हो गया? तो नहीं साहब, राहुल गांधी जी की कोई शादी की घोषणा मैं नहीं कर रहा, उनके बाल बच्चे की घोषणा नहीं कर रहा। मैं आपको बिहार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सुना रहा हूं। दर्शकों, आप भी जरा देखिएगा बिहार में वो कौन से दुलारे कांग्रेस के कुमार साहब पैदा हुए हैं और वो कह क्या रहे हैं। जरा सुनिएगा, छोटा सा वीडियो है। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी। और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की ज़रूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी ख़त्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नज़र बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहाँ लोकल लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री, मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहाँ श्रीकांत जी, आप भी जेएनयू कैंपस से आए हुए हैं, ये भी जेएनयू कैंपस में है। मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि कौन सी हरकत करने पर इस नाबालिग को कौन सी सजा मिली थी जेएनयू के कैंपस में, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा। देश जानता है इसके बारे में। राहुल गांधी ने ये क्या उतार दिया है तेजस्वी के आंगन में, लालू प्रसाद यादव के आंगन में? ये क्या कहना चाह रहा है? अवनीश जी, आपको और आपके तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मुझे लगता है कि राहुल गांधी बदला ले रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, पप्पू यादव से। दरअसल राहुल गांधी एक तिगड़ी का खेल खेल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं 7 दिन बिहार रहा, उसके बाद 4 दिन बिहार रहा। और दरअसल नवरात्रों के बाद वापस मैं बिहार जाने वाला हूं। और चुनाव का प्रबंधन भी है और चुनाव का काम भी है। वो सारी चीजों को करने के लिए बिहार दरअसल मैं जा रहा हूँ। इलेक्शन का सर्वे भी है। पहली बात तो, जिस कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हैं, हम इसे बन बाटर कहते थे, क्योंकि मैं भी उसी विश्वविद्यालय का हूँ। बन बाटर कहते थे। और ये बन बाटर मुझसे 3 साल जूनियर है दरअसल। और जब ये आया तो हमने इसके साथ क्या क्या किया वो हॉस्टल जानता है। खैर, उस पर हम बात करना बेहतर नहीं है। और उस वक्त के जो जेएनयू के लोग हैं उसको पता है कि इस बनबटरे का हम लोगों ने क्या क्या किया। बहरहाल, अब दूसरा ये है, आप समझिए दरअसल है क्या। दरअसल बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी की सीटें लगभग लगभग तय है। हम यानी कि जो जीतनराम मांझी हैं उनकी सीटें लगभग तय है। उपेंद्र कुशवाहा की लगभग लगभग सीटें तय हैं। यहाँ चरस अगर किसी ने बोई है तो आरजेडी ने बो रखी है। दरअसल
आपको पता है लेफ्ट जो है वो कांग्रेस से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट का काडर अभी भी बिहार में है। और दरअसल अगर आप कुछ चार ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लेफ्ट जो है लाख सवा लाख के आसपास वोट जो है वो निकाल लेता है, तीन चार विधानसभाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो दरअसल ये समस्या कांग्रेस को हो रही है। और कांग्रेस के नवनिर्वाचित जो बिहार अध्यक्ष हैं उनको भी ये काम दिया गया था कि साहब आप बेहतर तरीके से मांडवाली कीजिए, बेहतर तरीके से चीजें कीजिए। ये दरअसल प्रैक्टिस, ये प्रेशर बनाने की टेक्निक जो है कांग्रेस आला कमान बिहार में कर रहा है। दरअसल इधर पप्पू यादव जो है पैर फैलाए बैठे थे। पप्पू यादव चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। उनका कहना था कि कांग्रेस उनको बिहार प्रदेश भी दे दे, मतलब बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना दे, और साथ ही साथ पूरे बिहार में टिकटों का बंटवारा सब कुछ उनके हाथ में दे दे। और उनके साथ आप समझिए पप्पू यादव के साथ जो सुभाष यादव हैं, लालू के साले, दरअसल उनका भी कुछ ऐसा ही हिसाब था। वो भी मांडवाली करने के चक्कर में थे कि अगर कांग्रेस उनको कुछ बेहतर बार्गेनिंग के उसमें आए तो वो कांग्रेस में आने को लेकर तैयार है और कांग्रेस के साथ बहुत सारी चीजें डील फिक्स हो सकती है। एक ये प्रेशर टेक्निक, और कहीं ना कहीं कहा जाए कि पप्पू यादव के परों को कतरने के लिए कन्हैया कुमार को लाया गया। और कन्हैया कुमार वो है जो दगा हुआ कारतूस है। मैं आपको बताऊं जेएनयू में भी जो इसने चुनाव जीता था, जेएनयू में दरअसल इसने चुनाव आ, पैसे के दम पर जीता था, मैं आपको ये बता दूं। और जेएनयू में चुनाव जितवाने वाले, ये आज तक किसी ने इस बात का खुलासा नहीं किया। जो व्यक्ति दिल्ली में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे अच्छे मित्र हैं, जो दिल्ली में जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी, आप सोचिए जो समाजवादी पार्टी की छात्र राजनीति देखता है, आपको पता है दिल्ली में, ठीक, जो आदमी दिल्ली के जेएनयू और दिल्ली मैं भी विश्वविद्यालय में नाम नहीं खास लूंगा। तौर, आपने जब हाँ, कसम दिला दिया कि नाम नहीं लेना है। हाँ, हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति है वो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी राजनीति है, राज्यसभा जाते जाते रह गए, दर्शकों पे छोड़ देते हैं, दर्शक नाम संभाल ले। दरअसल उस व्यक्ति ने बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया था क्योंकि उनकी सीताराम येचुरी से बहुत बेहतर बनती थी। और ये व्यक्ति सीताराम येचुरी के आंखों में बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये, आपको पता है कहां से आता है, ये वहां से आता है जहां से बिहार में कम्युनिस्टों का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक। तो बेगूसराय और भागलपुर और वो तमाम बेतिया, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लेफ्ट लाल झंडा बहुत बड़े पैमाने पर फला फूला। और आपको पता है वहां पर एक कहावत कही जाती है कि जल जंगल जमीन सब बटेगा पर अपना अपना छोड़कर। मतलब जो कम्युनिस्ट कहते थे कि सब कुछ बांटेंगे हम, जल जंगल जमीन खेत सब बांटेंगे, हमारे यहाँ उसको गाछी कहते हैं, क्योंकि मैं पूर्वांचल का हूं, बनारस का, हमारे बनारस में उसको गाछी कहते हैं, ठीक। तो गाछी तो बांट देंगे हम लाल सलाम के, लेकिन अपनी गाछी नहीं बांटेंगे, बाकी सबकी गाछी बांट देंगे। और दरअसल इस व्यक्ति को जिताने वाले वो लोग थे। अब आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था ये प्रोफेसरई के लिए, आपको पता है प्रोफेसरई के लिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हाथ पैर मार रहा था, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय वाले उतने मूर्ख नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसको जगह नहीं दी। दरअसल उसके बाद, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चलिए कुछ राज खोलते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो आरजेडी के कोटे से आते हैं, ठीक। और उस उनके उनके हाथ में था, मैं आपको बताऊं, कन्हैया कुमार का अपॉइंटमेंट उस व्यक्ति के हाथ में था, नाम किसी का नहीं लेना लेकिन बात सारी कर देनी है। तो उनके हाथ में अपॉइंटमेंट था, लेकिन उन्होंने कन्हैया कुमार का अपॉइंटमेंट नहीं किया। मुझे लगता है अच्छा किया, क्योंकि अफ्रीका के विकास की स्टडी करके, वेनेजुएला की विकास की स्टडी पे पीएचडी और थीसिस लिखने वाले का काम मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में तो है नहीं। तो लाल टापू दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं है, जेएनयू ही लाल टापू है, वो बिल्कुल है नहीं। जेएनयू में 3 बार इसने हाथ पैर मारा लेक्चरशिप के लिए, मिला नहीं। तो एंड ऑफ द डे फिर ये राजनीति में आया। आपको पता है 2 बार का हारा हुआ व्यक्ति है ये। बिहार में ये दोबारा कांग्रेस के मंसूबों को कामयाब करने गया है। दरअसल कांग्रेस एक प्रेशर टेक्निक बनाने की कोशिश कर रही है
पप्पू यादव को साधना और तेजस्वी को बेहतर तरीके से बांधना, ताकि अच्छा एक मैं आपको एक बता दूं, बेगूसराय की वो सीट ये व्यक्ति मांग रहा है जो लेफ्ट के कब्जे में है, जो लेफ्ट जीती हुई है। कांग्रेस प्रेशर बना रही है आरजेडी पे, क्योंकि आरजेडी के 2-3 मित्र से मेरी बात हुई थी, पिछले हफ्ते बात हुई थी, तो कुछ चीजें निकल कर आई थी। दरअसल वो सीट मांगी जा रही है जो एक तरीके से आरक्षित है कि विपक्ष अगर लड़ेगा तो वहां से जीत जाएगा, और आरजेडी वो सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती, और जानबूझ के पूरे चुनाव के बीच इस व्यक्ति को घुमाया जाएगा ताकि तेजस्वी पर और लालू प्रसाद यादव पर प्रेशर बनाया जाए। और ये युवा है, अच्छा अंड का बंड बोल भी लेता है। दरअसल ये पानी की बात करके क्या बताना चाह रहा है, मुझे याद आता है मनोज वाजपेयी एक हीरो थे, हीरो हैं दरअसल, और मनोज वाजपेयी एक फिल्म उनकी आई थी, उसका नाम था सूल, शूल, ठीक है। रवीना टंडन थी उसमें हीरोइन, और एक महाराष्ट्री एक्टर थे और जो उसमें विलेन बने थे। मुझे वो वाकया याद आता है, वो विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं, मतलब उस, और ये क्लिप बड़ी वायरल हुई है 2 दिन से। वो विधानसभा में खड़ा होकर व्यक्ति कह रहा है कि आप यहाँ बांध बनाना चाहते हैं, आप बांध बनाकर पानी रोकना चाहते हैं ताकि पानी से बिजली निकाल सके, और जब पानी से आप बिजली ही निकाल लेंगे तो पानी किस काम का। तो दरअसल इस समझ की खेती जो है वो कन्हैया, उसकी उपा या फिर उसकी उपज जो है वो कन्हैया कुमार है, और ये अंड मतलब अल बल कहा जाता है वो जो बोल रहे हैं ठीक। उल्टा सीधा, है ना। अब ये बताइए, पानी ले जाया जाएगा, बिहार का पानी ले जाया जाएगा, अरे सड़कें बनती हैं, सड़कें, अब इस मूर्ख को कोई बताए, दरअसल इस मूर्ख को कोई ये बताए कि सड़कों का निर्माण यातायात के लिए भी होता है, उद्योग धंधों के लिए भी होता है, हर एक चीज के लिए भी होता है। अब रात में 2 बजे किसी के पेट में दर्द हो गया तो गांव के मेड़ पर तो लेकर बाइक लेकर किसी को जाएगा नहीं ना, बिल्कुल उसको ठीक है। बेहतर सड़क चाहिए कि वो आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाए। आधे घंटे बिल्कुल में अगर वो 12-15 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है व्यक्ति, तो दरअसल इसको विकास से दिक्कत है। दरअसल कौआ बिल्कुल ठीक कान बात। ले गया वाली राजनीति करने में कन्हैया कुमार का कोई सानी भी नहीं है। जी। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, विकास से दिक्कत है, ये इसका जो पूरा आता है, इसका जो वामपंथी बैकग्राउंड है, जो हमेशा किसी न किसी डेवलपमेंट के खिलाफ है, तो ये तो उसका जो लेफ्ट का डीएनए है वो वहां से बोल रहा है। देखिए, कन्हैया कुमार कितना समझदार है, कितना नासमझ है, वो अल्ल बल्ल बोलता है, क्या बोलता है, ये कोई विषय है ही नहीं। कन्हैया कुमार नहीं है। मुझे तो तरस आता है कन्हैया कुमार के मालिक यानी राहुल गांधी, कांग्रेस, उनकी समझ पर। बहरहाल उनकी समझ को भी मैं अगर बड़ा कहूंगा तो दर्शक मुझे डांट देंगे, निश्चित 2-4 गालियां मुझे मिल जाएंगी, इसलिए राहुल गांधी की समझ को भी मेरा प्रणाम है। सवाल ये उठता है, आपने कहा कि पप्पू यादव को, मैं एक बार तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से, कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर सीटों के लिहाज से बढ़ाना चाहती है, इसलिए ये कवायद है। ये बड़ा सेट पैटर्न है, बड़ा जाना पहचाना पैटर्न है। तमाम पार्टियां गठबंधन की राजनीति के दौर को हमने खूब ठीक से देखा है, देवगौड़ा के दौर को भी देखा है, हमने सब देखा है। उस दौर में ये चलता है, और ये सामान्य पॉलिटिकल टैक्टिस है। जब कहीं गठबंधन वाली कोई इलेक्शन की स्थिति आती है तो पार्टियां अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए ये काम करती हैं। तो यहां तो मैं किनारे रख देता हूं कि ये ठीक है, वो टैक्टिस है। इस पर मैं थोड़ा बाद में भी आऊंगा। आपने कहा कि पप्पू यादव को न्यूट्रलाइज, तो पप्पू यादव की हैसियत तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी पहले ही दिखा चुके हैं, उनको टिकट तक नहीं दिया, निर्दल लड़े। तो अब किस लहजे से पप्पू यादव को हैसियत दिखानी है, ये बात थोड़ी सी अटपटी दरअसल लगी मुझे। नहीं, दरअसल मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक और बात बताता हूं। दरअसल पप्पू यादव कांग्रेस का अभी बिहार में एक बड़ा चेहरा है, मैं आपको ये बात बता दूं। कांग्रेस में जहां और बिहार के वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में कांग्रेसी तौर पर पप्पू, क्योंकि मैं तो घूमा हूं महाराज, 4 दिन में रहा, 7 दिनों के दौरे में 4 दिन में उसी सब तमाम इलाके में रहा जहां कांग्रेस के तौर पर पप्पू यादव को देखा जा रहा है। क्योंकि पप्पू यादव जब आए और वो राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी के बाद प्रियंका से मिले, वो तस्वीरें वायरल हुई, वहां पोस्टर लगा हुआ है। बिहार की बागडोर किसके हाथ में? पप्पू यादव के हाथ में। और अरे लेकिन राहुल सांसदी का गांधी टिकट तो नहीं मिला महाराज ना। टिकट दे भी कैसे सकते थे? अगर आप कांग्रेस का टिकट दे देते तो आरजेडी के साथ आप बेहतर तालमेल बनाए रख सकते थे।
और अब सोचिए एक और महत्वपूर्ण, एक सुभाष यादव है, आप जो जानते होंगे ना, सुभाष यादव को कांग्रेस ज्वाइन करवाने के चक्कर में ये चीजें लगी हुई हैं। दरअसल पप्पू यादव चाहते भी हैं और कहीं कहीं वो चीजें निकल कर भी आती है कि पप्पू यादव पूरे मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक को माइनस अपने तरफ लेना चाहते हैं और इसीलिए आरजेडी को गच्चा देने के लिए वो कांग्रेस में सुभाष यादव की एंट्री करने के पीछे है। तकरीबन 1-1.5 महीने से सुभाष यादव अलग अलग मंचों पर अलग अलग जगह जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जंगल राज का खुलासा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर किसी भी डॉक्टर की गाड़ी चोरी हो रही थी तो उसकी मांडवाली जो है वो सीएम आवास में हो रही थी। वही व्यक्ति बता रहा है ना घूम घूम के। और वो क्या है लालू साहब के? दूसरा, डॉक्टर की गाड़ी, ठेका, पट्टा, बालू, खनन, ट्रांसपोर्टेशन का काम, सारे सरकारी ठेके और सारे। अच्छा, आपको पता है सीएम के घर से एक व्यक्ति आया था अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए और पैसा देकर गया, जिस बच्चे को अगवा किया गया था। और ये सारा पोल पट्टी कौन खोल रहा है? जाहिर सी बात है। तो बिहार में कुछ ऐसा पक रहा है जो मैं आपको बताऊं, बिहार में जो पक रहा है वो एक पतीले में है और उसके ऊपर एक तस्तरी रखी गई है और वो साठी का चावल है, नॉर्मल चावल नहीं है, वो साठी का चावल है, ताकि उसमें से माड़ ना निकल पाए, ताकि उसकी पौष्टिकता ना निकल पाए। और जो साठी का चावल पकाया जा रहा है, जब वो निकले तो वो जिसके हाथ जाए उसको भरपूर फायदा दे पाए। और दरअसल बिहार में मैं बताऊं, कांग्रेस के 3 बड़े गुट एक्टिव हैं। एक जो पप्पू यादव और सुभाष यादव को चाहते हैं कि कांग्रेस उनके जिम्मे आ जाए। दूसरा, सबसे पुराना, जो दिल्ली के कान जिसकी बात सुनते हैं, वो एक ग्रुप एक्टिव है। और एक तीसरा ग्रुप लाया गया है, लालू यादव के कृपा प्राप्त को कांग्रेस का हेड बनाया गया है। आपको पता है, लालू यादव के कृपा प्राप्त, जो कभी सीएम निवास पर सीएम से कौन मिलेगा, ये कॉपी पर लिखने वाला व्यक्ति ये मिलेगा, यहाँ का रहने वाला है, इसका फोन नंबर ये है, उसकी पर्ची पर साइन करके भेजता था अंदर, तो पीए पकड़ता था और पीए पकड़ के लालू से मिलवाता था। उस व्यक्ति को अगर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो आप सोचिए क्या होने वाला है, क्या करना चाहते हैं। ठीक ठीक श्रीकांत जी, ये अंदाजा मिल गया कि बिहार में कौन सी बहार चल रही है। नीतीश कुमार के जवाब में कन्हैया कुमार। अब कितना महंगा नीतीश कुमार का ऑरा और कितना सस्ता ये जवाब, ये समझ में आता है। आज हम जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी एनडीए के बारे में बात ही नहीं कर रहे। आज हमारा केवल और केवल फोकस उधर है। मुझे चलते चलते अब एक चीज बता दीजिए, जब शादी से पहले, रिश्ता होने से पहले, लड़की दिखाई के समय में, चलिए बिंबो में ही बात कर लेते हैं, जब लड़की को दिखाई के समय में ही इतने सारे हैं, नंदोई कुछ और बात कर रहा है, छोटा चाचा कुछ और बात कर रहा है, आपने 3 गुटों की बात कर दी, और बाप और दूल्हा कुछ और बात कर रहा है, उसकी बहनें कुछ और बात कर रही हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। और वो भी तब जबकि राजनीतिक बिसात जो है वो कांग्रेस की क्या है, बिना आरजेडी के, बिना लालू के। मैं चलते चलते आपसे ये पूछ रहा हूं, ये केवल बार्गेनिंग की एक कवायद है, या जिस तरीके से राहुल गांधी एक नए तेवर में दिख रहे हैं, और वो तेवर हरियाणा में दिखाई दिया जहां उन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया, किसी से क्या मतलब, अखिलेश यादव को भी भगा दिया, केजरीवाल को भी भगा दिया, दिल्ली में केजरीवाल को भगा दिया, भले वो चुनाव हारते रहे। उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव को संकेत दे चुके हैं, उनके नेता लगातार संकेत दे रहे हैं। बिहार में जिस कास्ट सेंसस को एज ए डिप्टी सीएम तेजस्वी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते रहे, राहुल गांधी उसको जाके कहे दट ये बेकार बकवास फालतू है। अब ये जोकर कन्हैया कुमार इनकी सस्ती लाल चवन्नी वहां उतार दिया। गठबंधन होना भी है कि बस आए बाएं साए होके रह जाना है, और फिर एक बार बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है, हो जाने वाला है। क्या है, गठबंधन होना है आरजेडी का और कांग्रेस का? गठबंधन, देखिए तीनों में से कौन क्या क्या चाहता है, मैंने 3 ग्रुप बताए थे ना, अब मैं बताता हूं।
नहीं चाहना दर- छोड़िए, हम लोग तो यहाँ हाँ। बैठ के डिसीजन दे रहे हैं ना, गठबंधन होना है कि नहीं, जो श्रीकांत जी कहेंगे वो होगा गठबंधन। लालू क्या चाहते हैं, अखिलेश क्या चाहते नहीं, हैं, नहीं, सॉरी मैं लालू इसका क्या इसके चाहते हैं, बता रहा हूं। कन्हैया क्या चाहता है, राहुल क्या चाहता है, गया भाड़ में। यहाँ तो मालिक हम हैं। श्रीकांत जी बताएंगे कि गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी कवायदें चल रही हैं। नए वाले अध्यक्ष चाहते हैं कि गठबंधन आरजेडी के साथ कांग्रेस का हो जाए। कन्हैया कुमार भी चाहते हैं कि आरजेडी का गठबंधन जो है कांग्रेस के साथ हो जाए। मैं सीधी सीधी बात करता हूं, और वो उसको लेकर बात करने के लिए भी तैयार है, लेकिन तेजस्वी कन्हैया के साथ बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो पुराने कांग्रेसी हैं, उनके मोबाइल का, उनके वाईफाई का और उनके रेस्टोरेंट का खर्चा दिल्ली में एक सरकार है। दरअसल दिल्ली में एक केंद्र सरकार है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। गुजरात के 2 लड़के हैं, गुजरात के 2 लड़के, पुरानी जो कांग्रेस है, पुरानी वाली कांग्रेस, जिसके 2 अध्यक्ष रहे हैं, जिनकी एक बेटी बॉलीवुड में अभिनेत्री भी है। ठीक, बॉलीवुड में अभिनेत्री है और अच्छा खासा उसका नाम है। तो दिल्ली, वो गुजरात के 2 लड़के जो हैं, उनका पेटीएम रिचार्ज कर रहे हैं, फोन रिचार्ज कर रहे हैं, वाईफाई रिचार्ज कर रहे हैं, आने जाने खाने पीने की चीजें देख रहे हैं, और यहां तक कि जो सुविधाएं इस वक्त राज्य और केंद्रीय कबीना मंत्रियों को नहीं मिल रही है, वो कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिल रही है। ये मेरे समझ से परे है। बिहार में मैंने देखा, पुलिस, जो पूर्व कांग्रेस का अध्यक्ष, उसके लिए मैंने देखा, और वो पुराना कांग्रेसी, उसके लिए मैंने देखा, पुलिस ने पूरी की पूरी रोड खाली कराई, समस्तीपुर की पूरी रोड खाली कराई, और साए साए उसका काफिला बढ़िया है निकला। ना, बढ़िया है ना। दिल्ली वाले विपक्ष को पूरा भाव दे रहे हैं, ऐसे क्या? मतलब एक तरफ आप कहिएगा फासिस्ट मोदी, और दूसरी तरफ अगर कुछ इस तरह का फैसिलिटेशन हो रहा है तो फिर इसमें भी परेशानी। तो समस्तीपुर से ऐसे काफिला निकला, साए साए साए, और उसके बाद बीजेपी के एक मंत्री का मैंने काफिला, या उसकी 2 गाड़ियां थी, वो जाम में फंसे हुए देखा, और मैं खुजलाया। मेरे साथ बिहार के श्रीकांत जी मुझे घुमाइए मत, श्रीकांत जी मुझे घुमाइए मत। बिहार की राजनीति पर बात हम लोग कर रहे हैं, और आप अगर बिहार की शैली में अगर घुमाना शुरू करेंगे, मैं आपसे अगले 10 सेकंड में सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन बिहार में हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, खत्म हो गया, हाँ, टाटा बाय बाय। देखिए साहब, हाँ, जब कोई राजनीतिक जमीन कंट्राडिक्शंस पे टिकी होती है, फिर उसके दिन बहुत ज्यादा नहीं टिकते। और यहां मैं आपकी इस 10 सेकंड में कही बात से कन्विंस्ड हूं। राहुल गांधी इस देश के मुसलमान वोट बैंक को एक बार फिर दिखाना चाहते हैं। आजा अब्दुल, मेरी गाड़ी में बैठ जा, सलमा तू भी बैठ जा। ईदी भले नरेंद्र मोदी जी बांट रहे हो, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बांट रही हो, जिससे उनके समर्थक भी नाराज हैं, चिढ़े बैठे हैं, और विपक्षी तो और ज्यादा चिढ़े बैठे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, दो ये तो हम करते ही थे, ये आप क्यों कर रहे हैं? वाह साहब, तुम करो तो वाह, यानी तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मतलब क्या, तुम्हारा हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। हालांकि देखिए, अब ये कुत्ते वाली बात आ गई। कभी मोदी जी ने भी कह दिया था कि टायर के नीचे अगर कोई आ जाए तो उसका भी हम ख्याल करते हैं। तो खैर, मोदी जी तो इतने बड़े दिल वाले हैं। बहरहाल दर्शकों, बिहार जो कि जिसकी राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ऐसी कोई शय है नहीं मुश्किल समझना। और राजनीति तो इतना आसान, लोग कहते हैं राजनीति बड़ी कठिन है, राजनीति तो तुरंत समझ में आती है। बहरहाल, राहुल गांधी ने अपने कुमार कन्हैया कुमार को उठा के बिहार में सिर्फ इसलिए भेजा है कि वो अंड बंड संड कराना चाहते हैं। वो राहुल गांधी नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई गठबंधन हो, क्योंकि एकला चलो के सिद्धांत पे हैं। क्योंकि कांग्रेस जब जब जहां जहां कमजोर हुई है, क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ी हैं, यानी कि कांग्रेस की मजबूती क्षेत्रीय पार्टियों के कमजोरी की कीमत पर ही आनी है। राहुल गांधी को यह समझ में आ गया है। इसलिए बिहार में हमने इससे पहले भी ऐलान किया है, आज फिर कुमार श्रीकांत जी के साथ दर्शकों ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का कोई गठबंधन नहीं होना है। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब मल्टीपोलर इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी और उसका कुनबा कितना शानदार प्रदर्शन करता है। श्रीकांत जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी टेक के साथ कुमार श्रीकांत जी को एक और मुझे दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, मैं प्रारब्ध के लिए बड़े संकोच से कहता हूं कि
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब आपने कर रखा है औरों से करवाइए। कुमार श्रीकांत जी के चैनल श्रीकांत लाइव को भी आप लाइक करिए, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको श्रीकांत जी के चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। श्रीकांत जी, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम।